इसका स्ट्रक्चर क्या है मेरा, इसका जो भी एक मतलब ग्रो का जो चार्ट है जी, आप देखो, इसका आईपीओ आया था 2025 में। नहीं, तो आप अभी अभी जो, अभी जो बता रहे हो ना वो समझ नहीं ना आ रहा। अभी अभी आवाज आ रही है ना अभी? अभी तो आ रही है, लेकिन जो आपने हाँ, पहले इसमें वो अब। पहले मैंने ये बताया था कि आपको अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको। हम्म। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि 1 लाख रुपए को एक ही ट्रेड में नहीं डालना है आपको, एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। 1 लाख रुपए कम से कम आपको 20 कंपनी में डालो, कम से कम। लाइक जिसे म्यूचुअल हम्म। फंड करते हैं ना वैसे। इससे क्या होता है कि आपका कोई भी स्टॉक अगर नीचे आएगा, दो ऊपर जाएंगे, तीन, इस तरीके से आपका जो होता है मैनेज रहता है पोर्टफोलियो। 20 के 20 स्टॉक तो आपके गिरने नहीं वाले, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करवाओगे, 12 मंथ से लेकर मंथली तक जाओगे, प्राइस को देखोगे स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, तो आप जैसे पैसे को इन्वेस्ट करोगे अलग अलग स्टॉक्स में, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने 2-3 महीने का प्लान बनाया है, तो अगर आपका 10 से 15% भी रिटर्न आ गया 3 महीने के अंदर 1 लाख के ऊपर, तो एफडी से बहुत ज्यादा डबल मिल गया ना आपको। तो जी इतना आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सेक्टर वाइज आपको देखने पड़ेंगे। आपको मतलब कि एक जैसे आपको मतलब 30 से 40 हजार पे आपको किस में डालना पड़ेगा, लार्ज कैप में डालना पड़ेगा। फिर 40 हजार आपको मिड कैप में डालना पड़ेगा। जो 20 हजार पीछे बचेगा उसको स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। ओके। तो जी क्या होता है कि अगर खुद इस तरीके से आप करो तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा आप रिटर्न ले सकते हो। ओके, ये बता रहा था मैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना था, अब जैसे ग्रो का चार्ट है, हम इसको देखते हैं। तो ये ग्रो का जो चार्ट है, अभी जो 12 मंथ का जो स्ट्रक्चर प्राइस का अभी बन रहा है, इसमें सिर्फ दो ही कैंडल्स है। तो हम तो ये वेरीफाई कर ही नहीं सकते कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपका जो चार्ट है, जो नया नया अभी आईपीओ आया है, तो आपको उसमें ना कोई भी पोजीशन आपको होल्ड नहीं करनी लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि कम से कम आपको 4 से 5 साल का चार्ट चाहिए, 4 से 5 साल। इतना होगा फिर आपको पता रहेगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि जहाँ से 2 हजार भी चला जाए, तो जी आने को वापस 100 रुपये भी आ सकता है, और 90 रुपये भी आ सकता है, और जहाँ से 30 रुपये भी आ सकता है, और बहुत ऐसा हुआ है। तो एकदम से जंप नहीं करना था। तो इस इसमें आप देखोगे तो 12 मंथ से दो ही कैंडल दिख रही है आपको। 6 मंथ में भी सेम ही है, 3 मंथ में भी सेम है, और मंथली में हमको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा प्राइस क्या है, साइडवेज है प्राइस में। तो जी क्या है मेरे, साइडवेज है जी बना, इसी रेंज के बीच में है। तो फिलहाल अगर आपको उसमें ट्रेड करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी लोकेशन जो मंथली के हिसाब से जो मेरी लोकेशन है वो कहाँ पे है। L3 की लोकेशन है, L3 की लोकेशन है ना। अब आप बोलोगे यार आपने मार्किंग किस हिसाब से की, ना जो साइडवेज की मार्किंग है, ना जो उसकी कौन सी बोलते हैं अपनी नॉर्मल मार्किंग है। इसमें एक चीज देखो कि प्राइस जो है ना, एक इसका जो हाई पॉइंट है, एक जिसका लो पॉइंट है, उसके अंदर वापस प्राइस इसी के अंदर चल रहा है। तो जहाँ पे अगर आप लोएस्ट क्लोजिंग मार्किंग करोगे, एक आएगी जहाँ पे जे वाली की लोएस्ट क्लोजिंग मेरी मार्किंग आएगी, एक ये मेरी हाईएस्ट क्लोजिंग मार्किंग आएगी। फिर आप जाओ उसके वीकली में। अब देखो वीकली में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्या है, डोजी 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 कैंडल है। तो आपको तो पता नहीं प्राइस कहाँ पे जाएगा। जो मैंने इस लेवल पे मार्किंग की, इसलिए मैंने पहले इसी लेवल पे मार्किंग कर दी थी, क्योंकि यहीं पे प्राइस का भी एक फ्रेश जोन पड़ा हुआ है, जे वाला। जहाँ पे प्राइस आएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स में जब भी पैसा लगाना हो, तो सबसे लो पैसा इसमें लगाना है। अगर आपके पास 10 हजार रुपये है, तो इसमें आप कम से कम सिर्फ, ज्यादा नहीं, सिर्फ इसमें 1000 रुपये लगाना बस। और इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यही रहना, यही वाला। अगर तुझे जहां से गया, तुझे 1000 का भी 2000 कर देगा, आराम से कर देगा। ओके। नहीं तो अगर तुझे नीचे आ गया ना, तुझे 1000 को जीरो भी कर देगा। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में जब भी पैसा लगाना हो तो कम से कम पैसा लगाना है इनके बीच में। बिल्कुल भी एकदम से वो नहीं बनना, हीरो नहीं बनना कि जैसे होता ना, यार कोई बात नहीं, हम नहीं डरते हैं, 1 लाख रुपए लगा के देखा जाएगा। बंदा जोश जोश में लगा तो देता है, लेकिन उसके बाद जैसे पोर्टफोलियो लाल होने लग जाता है ना, फिर उसका बंदा मार्केट छोड़ जाता है कि नहीं होगी, ये गलत चल रहा है। तो इसमें क्या है, जो मेरी मार्किंग आएगी अब वीकली की, जी मेरे लो लेवल है जे वाला, और एक मेरा इस पॉइंट का हाई पॉइंट कौन सा, जे वाला। तो प्राइस कहाँ पे बेसिकली अभी L3 की लोकेशन में है, वीकली के अकॉर्डिंगली। हमारे इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है। तो डेली में देखेंगे, डेली में सेम है। डेली में जो मेरा हाई जोन है प्राइस का, इस लोकेशन के पास है, यही आएगा ना साइडवेज का, एक जे जोन आएगा और एक जे मार्किंग आएगी। तो उसके बॉटम पे जे वाली एक मार्किंग आएगी डेली की। तो प्राइस कहाँ पे बेसिकली अभी मेरे L3 की लोकेशन पे।
जब आपका प्राइस दोनों जोन से दूर हो, जहां भी दूर है, जहां भी दूर है, इस चार्ट के ऊपर ज्यादा एनर्जी बिल्कुल नहीं लगानी, इसको देखना ही नहीं है। इसको जल्दी से चार्ट को रिमूव कर दो और कोई दूसरा चार्ट देखो, क्योंकि जहाँ पे आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जहाँ पे बेटर नहीं होने वाला। क्योंकि जी मेरा L3 की लोकेशन वो भी साइडवेज की है, जहाँ से कभी प्राइस ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी आएगा। अगर मान लो कि जहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, और आपका क्या था, व्यू था कि जहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, आप पहली बार जीत जाओगे, लेकिन अगली 2 बार आप हारोगे। आपके माइंड के अंदर ये चीज हो यार, पिछली बार तो जहाँ से प्राइस चला गया था, अब क्यों नहीं गया। तो जहां से प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये आपका एरिया ही नहीं है। आपका एरिया जे वाला है, जहां से प्राइस को रिएक्ट होना चाहिए बस, और जहां से रिएक्ट होना चाहिए, जहां से रिएक्ट करेगा। अगर जहां से पूरा प्रॉपर प्राइस रिएक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि ठीक है जी, जहां से प्राइस मेरा जाता है, स्टॉप लॉस के चांसेस मेरे कम होते हैं। अगर इसमें से 10 में से 3 बार आपके स्टॉप लॉस भी लग जाएंगे, फिर भी आपको रहेगा कि ठीक है 3 बार तो ऊपर गया। 50-50 तो जहां भी प्राइस का रहेगा। इसलिए जब भी प्राइस को क्या पकड़ना होता है, बॉटम में पकड़ो और टॉप पे पकड़ो, बीच में कभी मत फंसना। अगर इस तरीके का ट्रेड चल रहा है ना, इस तरीके के चार्ट को आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, जिस स्टडी के पर्पस में भी चार्ट पे नहीं है, क्योंकि ये है ही बीच में जो, जहाँ पे कुछ नहीं होगा। स्टडी के लिए क्या होता है कि आपने मानो कि आपने जे मार्किंग कर दी, जे वाली, अब आपने ये मार्किंग की, अब आपको नेक्स्ट डे देखना है। रात को मार्किंग कर दोगे, नेक्स्ट डे देखना है कि जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया कि नहीं किया। वो होता है स्टडी के रिलेटेड, कि आपकी मार्किंग से प्राइस को रिएक्ट होना चाहिए लाइव मार्केट में। चाहे आप मतलब कि रात को मार्किंग लगा के छोड़ दो और सुबह ही देखो आप। ठीक है, ये चीज होगी। ये था मेरा, बता रहा था। अब देखो जी, गोल्ड का मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि गोल्ड क्या कर रहा था, जहाँ पे आया ना मेरे इस जोन में। आपको क्या करना होता है संदीप, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि आपको क्या करना है, जब भी आप चार्ट को देखो, इस तरीके से छोटा करो, और पहले आप वेव को देखो कि आपकी वेव कौन सी चल रही है। आपकी क्लियर पॉजिटिव वेव है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको कंडीशन क्या है, आपको क्या करना है, इस पाथ को ये जरूर लगाना है, ये वाला। खुद से कोई भी कंक्लूजन नहीं बनाना कि मेरे को इसमें बाय करना है कि सेल करना है, जब तक पूरे चार्ट पर आप स्ट्रक्चर नाम बना लो ना, फाइंड आउट ना करो कि प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपने देखा कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, मेरा पॉजिटिव साइड है, तो जे एक मेरा बाइंग जोन है, सेकंड मेरा जे वाला बाइंग जोन है। बस, अगर आपका प्राइस इस लोकेशन पर चल रहा है, जहाँ पे चल रहा है, कुछ नहीं सोचना है कि जहां से मैं सेल करूँ वो करूँ, बिल्कुल नहीं। आपका माइंड एकदम शार्प क्लियर होना चाहिए कि मैं जहां से प्राइस को बाय फॉलो करवाऊंगा बस। क्योंकि अगर आप बोलोगे जहां से मैं सेल करवाऊंगा, तो फिर क्या होता है कि एनर्जी लगती है हमारी, आपकी एनर्जी आधी इधर लग जाएगी, बेशक सेल आ भी जाएगा, लेकिन आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। माइंड का क्लियर होना बड़ा जरूरी है, आपको पता है कि इसी पर लेना है। अगर ऐसा ना हो कि प्राइस इसका लो ब्रेक कर गया, तो आपका सेटअप फेल हो गया। इस चीज को मानना कि मेरा सेटअप फेल हो गया, मुझे ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड को एग्जिट कर दो, मतलब ट्रेड लिया ही नहीं होगा, चार्ट को एग्जिट कर दो, नहीं देखना। अगर जहां पे मिल जाए वापस मेरे को, फिर देखेंगे। ओके। होता क्या है कि जैसे जो जोन ब्रेक हो जाएगा ना, तो माइंड में बहुत होता है, यार मेरा जोन कैसे ब्रेक हो गया, जी रिएक्ट क्यों नहीं किया। जोन टूटने के लिए ही होते हैं, जोन टूटेंगे तभी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना इसमें, क्योंकि जो जहाँ पे बाइंग में बैठे हुए हैं उनके ऐसा लगेंगे, तभी तो जिन्होंने सेल किया जहाँ से, वो प्रॉफिट में जाएंगे ज्यादा। ठीक है ना। तो गोल्ड जैसे इस लोकेशन पे आया, देखो जहाँ से प्राइस ने क्या किया, बिल्कुल जंप कर दिया ना। ये देखो, बिल्कुल। अब मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ, निफ्टी में क्या हुआ। ये तो एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था निफ्टी का, कि निफ्टी तो पहले एक, इसको मैं 1 आवर में, जहाँ पे जे ही एक इसका जोन था, जहाँ पे इसको सेल लाना था। तो जब तो प्राइस इसके बीच में चल रहा था तो जब बाइंग था, जैसे इसके बीच में का प्राइस सेल आ गया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, जहाँ पे मैंने 25 मिनट का चार्ट लगाया, मैंने इस विंग को मार्किंग किया, और सुबह की बात बताता हूँ। जे स्विंग था ना मेरा, तो जे मेरा क्या बन गया था, एक मेरा डिमांड जोन था, जे वाला। मैं जहाँ पे देख रहा था कि प्राइस जहाँ पे आ रहा है, जे वाला, इस एरिया पे आते मैं प्राइस को क्या करूंगा, फॉलो करवाऊंगा, कहाँ तक, इसके टॉप तक करवाऊंगा। क्योंकि अभी प्राइस का क्या है, एक सिंगल पुल बैक चल रहा है जहाँ से, तो जहाँ पे चांसेस है कि प्राइस वाले इसको रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर जाएगा। ओके, इस चीज को देखना। अब जहां पे जैसे प्राइस आया इस लोकेशन पे, मैंने कितनी बार बोला कि एकदम से एक्साइटेड नहीं होना, जंप नहीं करना, आराम से बैठो देखो। ये बहुत बड़ा जोन है, 25 मिनट का जोन।
15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जो भी आपका एनएस टाइम फ्रेम होता है ना निफ्टी का, क्योंकि 6 घंटे तो पूरी मार्केट चलती है, इसमें 15 मिनट, 25 मिनट, 1 आवर की जो बहुत रिएक्ट करते हैं। तो इसमें देखना, मैं आपको 1 मिनट में लेकर चलता हूँ। एक चीज देखना आप, आपको पता लगे ट्रेडिंग क्या होती है। ये देखो, आपके 25 मिनट के जोन में प्राइस आया है, एक बहुत बड़ा जोन आया है, लेकिन जहां पर 1 मिनट की भी जो वेव है ना, वो पॉजिटिव नहीं हुई। देख रहे हो, प्राइस गिरते ही जा रहा है। बेशक आपकी डिमांड जोन में प्राइस आया है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जहां पे आने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा, उसको जाने के लिए जहाँ पे उसकी डायरेक्शन तो बदलने दो वेव की। वेव का जो मेरा मुंह है गिरने वाला, जी पहले उसका हाई तो इस तरीके से तो कुछ करे, फिर मैं लूंगा। और जैसे जहां पे प्राइस इसका लो ब्रेक कर दिया ना, जे वाला, तो मेरा सेटअप हो गया क्या, फेल। सेटअप फेल, नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं लिया ट्रेड, बात खत्म, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद तो फिर ये जहाँ पे जैसे इसने स्विंग बनाया, फिर जहाँ पे मैं इसको सेल देख रहा था, और वहां पे जिसने सेलिंग फॉलो करवाई पूरी पूरी, क्योंकि ये मेरी फिर L5 की एंट्री हो जाती है, ये वाली ब्रेक डाउन, एंड देन देखो रीटेस्ट। इस वेव के बीच में जैसे ये टूटा ना, जहाँ पे सेल मत करो बोला, अगर जहाँ पे प्राइस आपका नेगेटिव हो गया, तो टॉप पर जहाँ पे सेल करो उसको। ठीक है, तो ये चीज थी। ये देख लो कि जोन में आने के बावजूद भी प्राइस ने 1 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं करवाया। अगर प्राइस ने 1 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं कराया, तो प्राइस बाइंग में जाएगा कैसे? वो तो जाएगा ही नहीं ना। तो पहले कम से कम 1 मिनट में तो स्ट्रक्चर चेंज करवाता, पहले 1 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज करेगा, फिर 5 मिनट में करेगा, फिर 15 मिनट में करेगा, बड़े ट्रेड के लिए। तो उसने 1 मिनट में चेंज नहीं किया था, अगर करता तो मैं जहाँ तक टारगेट लेता था। उसने किया ही नहीं, तो नहीं किया, मेरा सेटअप फेल। इस चीज को एक्सेप्ट करो, मेरा सेटअप फेल। क्योंकि हर दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, इस चीज का खासा ख्याल रखना है। हर दिन, ये नहीं कि मेरे को हर दिन पैसा लेके मार्केट से निकलना है। हर दिन ट्रेड नहीं मिलते हैं, जिस दिन ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, सेटअप फेल होगा, उस दिन मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है आपको। क्रिकेट मैच देखते हो ना, तो वहां पर क्या होता है कि बॉलर एक अच्छी बॉल डालता है, यॉर्कर डालता है, तो बैट्समैन क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है ना, उस बॉल की रिस्पेक्ट करता है। बोलते हैं ना कमेंट्री में भी कि बॉल की जितने बॉल रिस्पेक्ट करने वाली थी। इसी तरीके से इसकी चीज होती है कि इसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इनके आगे हमारा जोर नहीं चलेगा। आप जहां पे जितना मर्जी पैसा ले आओ, जितना मर्जी पैसा ले आओ, जहां पे आप जहां पे 1 करोड़ का भी लगा दोगे ना, ये जहां से नहीं जाएगा ये। ठीक है ना। तो उसकी क्या होता है कि वेव को चेंज करवाने दो डायरेक्शन को। अब हुआ क्या था, इसका जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था ना 1 आवर में, ये देखो अब ध्यान से देखना, इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। ये एक लो, ये एक हाई, एक ये मेरा इसका लो। ये लो ब्रेक हुआ ना, ये वाला, ये देखो नीचे। तो अब प्राइस कहाँ था, इसकी इस लोकेशन पे जब गया, तो प्राइस यहाँ पे सेल लेना था। बस मैं जहाँ पे देख रहा था कि ये एक इसके पास जोन है, जहां से प्राइस क्या करेगा, रिएक्ट करवा सकता है। उसने नहीं करवाया, जिस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, और पूरा सेल आ गया नीचे के लिए। ओके, ठीक है, समझ में चार्ट का। इस तरीके से चार्ट को ना आपको पहले मार्किंग करना होता है आपको पूरा प्रॉपर। फिर अब क्या है, अभी तक ये एक थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, जे वाला। अभी भी निफ्टी में मैं एक पुल बैक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जहां से एक बार कम से कम बाउंस बैक करे ऊपर के लिए। क्यों करे, क्योंकि ये एक बार लास्ट दिन था जहाँ पे प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया था, और उसके बाद जहां से उठ के प्राइस सीधा ऊपर चला गया। तो फिलहाल बेसिकली ये मेरी कौन सी एंट्री बनती है आपको पता ही है, स्टैटिक के ऊपर का ना जो हमारा जोन मेरा। तो जहाँ पर प्राइस रुक गया, तो अच्छा खासा जहाँ से फिर इस तक मूव देगा, जब तो नहीं रुका तो फिर ये वापस जहाँ तक आ जाएगा। फिर जहाँ से तो वैसे ही इसको बाई फॉलो की तरफ आना है। ओके, ठीक है संदीप भाई, हाँ जी, हाँ जी। समझा रहा ना? हाँ। ठीक है। जो पता है, जो कॉल टिप देते हैं ना, जो 5-5 हजार की कॉल टिप देते हैं, उनके ना दो दो ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। 500 बंदा होता है, 250 बंदा एक साइड होगा, 250 बंदा एक साइड होगा। दोनों को वो ट्रेड देंगे, एक को कॉल देंगे, एक को पुट देंगे। अब 250 तो उनका सही जाएगा, 250 बंदे गलत जाएंगे। तो उनसे तो हमेशा बचना होता है। ठीक है। तो एक चीज का खासा ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में ना थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट है, इससे आपकी क्या होता है, आपका पैसा बनेगा, कैपिटल आपके पास रहेगी आपकी। तो ये जो जितनी भी ट्रेडिंग है, ये वाली हम कर रहे हैं, जो कि इंट्राडेली है। तो लॉन्ग टर्म जहाँ आप पोजीशन ट्रेड करो, उसमें ज्यादा इतना दिक्कत नहीं होती है। आपको जितनी आती है ना, आप जितना भी स्ट्रक्चर देख लोगे ना, आप तो उसके हिसाब से पोजीशन ट्रेड करोगे, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको 1 लाख लगाना है प्राइस में,
तो 10 से 15 कंपनी में लगाओगे ना, इतना लॉस नहीं होगा आपको। तो आप 4 से 5 महीने होल्ड करो, आपको 10 से 15% रिटर्न उसमें मिल जाएगा आराम से। ये सारी स्ट्रेटेजी होती है इंट्राडे पर, क्योंकि पैसा बनाने के लिए कि डेली मेरे को कुछ ना कुछ इनकम लेके आनी है। तो अभी तो जब मंथली में प्राइस कहाँ पे टॉप पे है निफ्टी, तो अगर जहाँ से निफ्टी ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो ये फिर पूरा मारेगा जहां तक के लिए 22,000। और निफ्टी अगर जहाँ पर 22,000 के लेवल पे मिल जाए आपको, और आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो जहाँ आपके कोई भी स्टॉक्स हो, सबसे पहले आपको मतलब कि अगर आपको पैसा लगाना ना, सबसे पहले आप चीज देखो कि निफ्टी कहाँ पे है। ये भी चीज खासी ध्यान रखनी है। अगर निफ्टी जहाँ से गिरा, तो आपके लार्ज कैप से लेके सारे सेक्टर नीचे गिरेगा और वो अपने बॉटम पे आएगा, फिर पैसा लगाना, फिर रिटर्न और ज्यादा हाई हो जाएगा आपका। तो निफ्टी का खासा ध्यान रखना, निफ्टी जहाँ पे गिरने के भी चांसेस हैं, क्योंकि निफ्टी टेस्ट कर चुका है सब कुछ नीचे। अब जे लेवल है, अब कल को कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो निफ्टी गिर सकता है। नहीं तो प्राइस सेफली जाइए कि इसके ऊपर क्लोज कर दे बस। एक और इसके ऊपर क्लोज कर दे तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर को, इस तरीके से देखो। और देखो जो कोरोना में क्या हुआ था, बोलते थे ना कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, कोरोना का टाइम है। लेकिन आया कहाँ पे वो क्रैश होके, आप देख लो कहाँ पे आया। अपने L1 की लोकेशन डिमांड जोन में आया ना प्राइस। इसलिए बोलते हो कि कभी भी टॉप पे बाय मत करो, प्राइस जबरदस्त पुल बैक मारेगा। और जब पुल बैक मारेगा तो उसको बॉटम से उठाओ। और उसके बाद देखो, इतनी मार्केट ऊपर गई है, किसी ने नहीं बोला कि मार्केट इतने पॉइंट ऊपर चली गई है। जब भी इस तरीके से गिरती है ना, तो फियर पैदा करते हैं मार्केट क्रैश होगी, मार्केट क्रैश होगी। ये देखो जहाँ पे भी सेम हुआ, मार्केट नीचे आ जाए क्रैश हो जाएगा। ऐसे थोड़ी मार्केट क्रैश हो जाएगा। 3 मंथ का स्ट्रक्चर देखो। तो कल को अगर कुछ युद्ध लग गया, कुछ भी हो गया, तो मैं तो बोल रहा हूँ जहां तक मिल जाए मेरे को वापस फिर डालो भर भर के पैसे। भेजी दिखना, मैंने आपको वो भेजा था, चार्ट भेजा व्हाट्सएप, चेक करना थोड़ा, मेरे को बताना उसमें ग्रो का, गलतियां वगैरह थोड़ी। ग्रो का, हाँ ग्रो का। जी। हाँ तो मैंने एनालाइज किया ना, हाँ अब जी। कितनी आवाजें लगा रहा था आपको क्लास में, ग्रो का एनालाइज कर भी दिया मैंने। अच्छा। हाँ, कहाँ थे आप? मेरा फोन हो गया था स्विच ऑफ, पता नहीं। मैं अच्छा, देख रहा था, मैं सुनाई कम दे रहा ना दूसरे फोन में, जय मैं है, जय है ग्रो सिर्फ का। पढ़ रहा था। मैंने ग्रो में बोला, इन शॉर्ट बोला कि ग्रो का आप देखो कि ग्रो की जो लोकेशन है ना अभी, एक साइडवेज की लोकेशन है। वीकली में देखोगे हाँ जी। तो जे एक मेरा टॉप है, एक मेरा जे लो है। तो अभी प्राइस मेरा कहाँ पे, जी L3 जी। की लोकेशन पे है। ओके, डेली हाँ में जी। हाँ जी। देखोगे तो प्राइस मेरा कहाँ पे है, L3 की लोकेशन पे है। लोकेशन। जब आपका प्राइस आपकी जोन में ही नहीं है ना, उस चार्ट को देखो ही नहीं। मैं सिंपली इतना बोलता हूँ, जी जी जी। जहाँ पे एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां से प्राइस बेशक बाई भी चले जाएगा कोई फायदा नहीं है। जहां से प्राइस को रिएक्ट करना चाहिए, जो आपको मैंने पढ़ाया, L3 की लोकेशन से कुछ नहीं हाँ, होने वाला ज्यादा। भाई भी जाएगा मगर वो डाउन आएगा इसके बाद। जहां से बस यही आपका एरिया है, आपका घर ये है ना हाँ बस, जी। इसके बीच में आपका एरिया ही नहीं है ये वाला। जी। एक जे एरिया आपका, जे एरिया बस। इसके बीच में अगर कोई भी चार्ट चल रहा है उसको रिमूव कर दो एकदम से। जी जहां पे जी। कोई प्राइस हो ना, फिर अगले दिन इसको पाँच हाँ नीचे हाँ। में डालो कि हाँ यार अब मेरे को देखना जाएगा कि नहीं जाएगा। ओके। ठीक है ठीक। हाँ ठीक ठीक है है ठीक है। हाँ ठीक है फिर, बहुत आज के लिए इतना फिर। ठीक है, गुड नाइट हाँ फिर। मुकेश भाई, एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। जैसे हमने सबसे, जैसे आपने लो मार्क करा हुआ है, और अगर क्लास करने में जहाँ पे लिंक वो आपने लिंक काफी, भेजूँ, अगर क्लास करने लिंक भेजूँ? मैंने खाली एक ही चीज पूछनी है। टाइम ही खत्म हो खत्म गया हो ना। जाएगा। खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ हाँ। चल भेजता, लिंक भेजता हूँ तेरे को मैं। और किसी को करनी है क्लास भेजो साथ भैया। में? भेजो भैया, लिंक भेज दो। ठीक है ठीक है, भेजता हूँ भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ, ठीक है।